हेलो बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। भारती जय विजय करें, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा देशभक्ति से परिपूर्ण और प्रेरणादायक रचना है। इस कविता को हम पढ़ेंगे। कविता के शुरू में ही कवि जो है भारती जय विजय करे करे कहते हैं और ऐसा कहकर वो भारत माता की विजय का और उनके गौरव की कामना वो करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जी तोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। अब यहाँ पर भारत माता की वो जय कर कहते हैं कि भारत माता की जय हो। अब यहाँ कनक क्या होता है, सबसे पहले हम कनक का अर्थ समझते हैं। कनक सोने को कहते हैं। शस्य अन्न होता है, अनाज होता है। कमल धरे, कमल धरे यहाँ पर कमल धारण करने वाली को बोला गया है। लंका पदतल, पदतल होता है यहाँ पर पैरों के नीचे या पैरों के तल में। गर्जी तोर्मी, गर्जी तोर्मी का अर्थ होता है गर्जन करती हुई जो लहरें होती हैं। सागर की जो लहरें हैं वो किस प्रकार से गर्जना करती हैं। शुचि, अब यहाँ पर शुचि का अर्थ है पवित्र। चरण युगल, युगल मतलब जोड़ा, पैरों चरण होते हैं पैर, मतलब दोनों पैरों को क्या कहा गया है, चरण युगल कहा गया है। अब स्तव क्या बोला है यहाँ पर, स्तुति करना, गुणगान करना। अर्थ भरे, अर्थ भरे मतलब अर्थ से पूर्ण होना। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। अब यहाँ पर जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक गंगा से ली गई हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा कविता लिखी गई है, ये वो पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो भारत माता की जय, भारत माता की विजय का गुणगान कर रहे हैं। इसमें कवि जो है वो भारत माता की समृद्धि और उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है और उसकी जो पवित्रता है उसका वर्णन करते हुए देश के प्रति गौरव और सम्मान को व्यक्त भरी इस कविता को हम पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, कि हे भारत माता, आप क्या करने वाले हो, विजय देने वाली हो। आपकी धरती किससे, सोने, शस्य होता है यहाँ पर अन्न से, कनक होता है सोना, सोने और अन्न से, फसलों यानी फसलों से भरी हुई है और क्या है, कमलों से सुसज्जित है। लंका पदतल शतदल, गर्जी तोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, कहते कि लंका भी आपके पदतल होता है पैरों में, ठीक है, आपके पैरों के नीचे स्थित है। और समुद्र की जो गर्जना करती हुई लहरें हैं आपके पवित्र चरणों को वो क्या करती हैं, धोती है, ठीक है, आपके पवित्र चरणों को वो क्या करती हैं, धोती है। आपकी महिमा का वर्णन करते हुए अनेक अर्थपूर्ण स्तुतियाँ की जाती हैं। स्तुतियाँ मतलब गुणगान किया जाता है। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि जो है वो भारत माता की महानता, समृद्धता और पवित्रता का वो गुणगान करता है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तरुण तृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जलकण, धवल धार हार गले, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। अब यहाँ पर तरु क्या होता है, तरु होता है वृक्ष और तृण होता है घास। वन जंगल को कहते हैं, लता किसको कहते हैं, लता बेल को कहते हैं, और वसन क्या होता है,
वस्त्र यानी कपड़ा। अब यहाँ पर खचित क्या है? सजा हुआ, ठीक है। सुमन होता है फूल। अब गंगा, जो गंगा होती है, ठीक है ना। अब क्या कहा है? गंगा ज्योतिर जल कण, मतलब गंगा के चमकते जल की बूंदों को कहा गया है। धवल होता है सफ़ेद। धार यानी धारण करना हुआ, धारण किया हुआ, ठीक है। और हार, जो मतलब धारण उन्होंने हार किया हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, जो गले में पहना जाता है, ठीक है। तो आगे यहाँ पर मुकुट, जो ताज होता है। शुभ्र, शुभ्र का अर्थ होता है सफ़ेद। हिम तुषार, हिम होती है बर्फ़, ठीक है ना। हिम तुषार क्या कहा गया है? बर्फ़ की शीतल बूंदों को कहा गया है। अब प्राण होता है जीवन। प्रणव, ओंकार, ठीक है। ओंकार एक पवित्र ध्वनि होती है, पवित्र आवाज़ होती है। ध्वनित, गूंजना, और उदार क्या हो गया? विशाल हो गया। शतमुख, शतमुख मतलब अनेक मुख कहा गया है। अब जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा आगे वो भारत की विजय के बारे में क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि तरु तृण वन लता वसन अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। अब यहाँ पर भारत माता ने क्या किया हुआ है? वृक्ष, घास, वन और लताओं को अपने वसन यानी वस्त्र की तरह धारण किया हुआ है, और उनका आंचल सुंदर फूलों से सजा हुआ है। सुमन होता है फूल, सुंदर फूलों से सजा हुआ है। अब आगे क्या कहते हैं? गंगा की चमकती जो बूंदें हैं वो उनके गले का क्या बनी हुई है? सफ़ेद हार बनी हुई है। ऐसा लगता है मानो उन्होंने गले में अपने सफ़ेद हार पहना हो। अब आगे कवि क्या कहते हैं? मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित निशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। अब यहाँ पर आगे कवि क्या कहते हैं? अब हिमालय की, कहते हैं हिमालय की सफ़ेद बर्फ़ जो है उनके सिर पर क्या है? ऐसे लग रही है मानो मुकुट उन्होंने धारण किया हो, ठीक है। अब क्या कहते हैं आगे? उनके प्राणों में ओम की पवित्र ध्वनि बसती है, और चारों दिशाओं में क्या हो रहा है? चारों दिशाओं में उदार स्वर गूंजते रहते हैं। उनके मुखों से उनकी महिमा का गुणगान किया जा रहा है। कहते हैं अनेक मुखों से, अनेक मुखों मतलब बहुत सारे मुखों से, यानी मुँहों से क्या है? भारत माता का गुणगान किया जा रहा है। तो इस प्रकार कवि जो है भारत माता की प्रकृति का, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महिमा का वर्णन अपनी कविता में करते हैं। तो